आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2023 के बारे में। जो 5512 पोस्ट आपकी आई थी उसका कट ऑफ क्या रहने वाला, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, ये सारी जानकारी आ चुकी है। तो कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, कितना कट ऑफ जाएगा आपका, और टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कितने दिन में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या हो सकती है, और तो ये सारी बात यहाँ पर करेंगे। कितने गुना लड़कों को बुलाएंगे, तो सारी बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए बस। तो घटना चक्र की हमारी क्लासेस चल रही है, वैसे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एपीएस के लिए शॉर्ट हैंड की क्लासेस चल रही, टेस्ट सीरीज हमने चालू कर दी है, ठीक। हिंदी और जीके की आपकी समीक्षा अधिकारी के लिए, आरओ के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चीज़ का। और मोटिवेशन के लिए समीक्षा अधिकारी का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसकी वीडियो अलग है। उसमें चाहे आप आवास का देखिए, चाहे सैलरी का देखिए, चाहे केबिन का देखिए, चाहे मेडिकल का, हर चीज़ का मोटिवेशन आपके लिए पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं वैसे जूनियर असिस्टेंट की। देखिए जूनियर असिस्टेंट जो आपका ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 2,46,389 जो है फॉर्म एप्लीकेशन जो है डाले गए हैं। और टोटल आपकी पोस्ट कितनी है, 5512 पोस्ट। अब इधर देखिए 5512 आपकी टोटल पोस्टें हैं। और 5512 पोस्ट होने के बाद में अब कितने गुना लड़कों को बुलाएंगे। तो अगर पहली वाली वैकेंसी आप देखेंगे उठा करके, जो कि 2021 पेट की थी, तो 1262 2021 पेट पे आई थी 2022 वाली वैकेंसी। तो 1262 पोस्ट आई थी आपकी जूनियर असिस्टेंट की, 1262 पोस्ट, जिसका अगस्त में पेपर था, आपने देखा है, ठीक। कैसा टफ पेपर आया था, मतलब हलवा नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ था। तो 1262 पोस्ट थी। उसके बाद में अगर देखेंगे टोटल चयनित लोग थे 41,037 लोग जो है चयनित हुए थे। तो 41,037 को अगर 1262 से डिवाइड करेंगे ना, तो लगभग जो है 32.5 गुना लोगों को बुलाया गया था। ये आपका 2022 वाला पेट था, जिसका अभी अगस्त में पेपर था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5512 पोस्ट हैं आपकी। और अगर 30 से 35 गुना बुलाएंगे, ये तो 100% 30 से 35 गुना के बीच में बुलाते ही बुलाते हैं। लेकिन चुनाव है तो हो सकता है ज़्यादा गुना बुला लें, क्योंकि इसका फरवरी में एग्ज़ाम होना है, जनवरी लास्ट या फरवरी में एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, जनवरी लास्ट या फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चुनाव है तो कुछ ना कुछ ही दिखाएंगे, समझिए बात को। तो पेपर तो आपका होगा, तो ये निश्चित है। तो मन लगा पढ़ाई करते रहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो भी मटेरियल है पढ़ाई लिखाई का, वो आपको मिलेगा इस चैनल पे। अब 5512 पोस्टें हैं, और अगर ये 35 गुना बुलाते हैं मान लीजिए, वैसे तो 40 गुना तक भी बुला सकते हैं, तो ये आपका लगभग 1,92,920 लोगों को बुलाएंगे, ठीक। 190 के करीब मान सकते हैं। अगर और ज़्यादा लगभग 40 गुना बुलाएंगे तो ये 2,20,000 के करीब जाएगा। और अगर देखें आप, जो आपका टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना हुआ है, 2,46,389। तो 2,46,389। अब इसे अगर आप डिवाइड करते हैं 5512 से, तो ये लगभग आपका जो है 45 गुना ही जाएगा। तो 45 गुना तो फॉर्म ही पड़े हैं, सोचिए बात को। तो बहुत बढ़िया, कुछ ही स्टूडेंट छूटेंगे, सबको मौका मिलेगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग भाई। अगर 190 35 गुना भी बुलाते तो 190 करीब जाएगा, तो 50,000 स्टूडेंट छूट रहे हैं बस। तो ये मामला है। और अगर 40 गुना बुलाते हैं तो 25-30,000 लड़के छूटेंगे, सबको बढ़िया मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, अवसर बहुत बढ़िया है, ठीक। बाबू की नौकरी है जूनियर असिस्टेंट, छोटी मोटी नौकरी है नहीं, आराम का काम है। एक सरकारी टैग भी लग जाएगा भैया कि आप सरकारी जो है विभाग में हैं, और किसी आबकारी विभाग में जाते हैं या आरटीओ विभाग में आप बाबू बनते हैं, तो फिर ऊपर की कमाई तो बहुत ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जूनियर असिस्टेंट के ऊपर सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, और सिलेबस भी पूरा मिलेगा। तो मन लगा पढ़ाई करते रहिए। टाइपिंग की बात रही, टाइपिंग देखिए, इसमें टाइपिंग जो है 2 तरह की होंगी, एक हिंदी की टाइपिंग होगी और एक इंग्लिश की। हिंदी वाले में जो है आपका 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए WPM की, और इंग्लिश में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। तो ये दोनों स्पीड आपकी होनी चाहिए, इतना आप समझ लीजिए। तो ये अगर आपके पास नहीं है, टाइपिंग आपको नहीं आती है, तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका जनवरी लास्ट में पेपर होता है, तो ये टाइपिंग आपका जाएगा मई जून तक, ठीक। मई जून तक जाएगा, उससे पहले नहीं होगा टाइपिंग, इतना मान लीजिए आप। ये तो UP SSS विभाग है, ठीक। UP PSC नहीं है ये, या UPSC नहीं है।
तो मई जून तक टाइपिंग जाएगा। लेकिन आप सोचें कि नहीं हम पेपर निकालेंगे, उसके 2 महीने बाद घूमेंगे फिरेंगे फिर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, तो टाइपिंग नहीं निकलेगा। हिंदी की टाइपिंग वैसे भी टफ होती है, इंग्लिश की तो चलिए फिर आसान होती है, लेकिन हिंदी की टफ होती है। तो टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक, पढ़ाई के साथ साथ 1 आध घंटे दीजिए टाइपिंग को, क्योंकि टाइपिंग निकालेंगे भैया बहुत बढ़िया अवसर आप लोगों के पास, समझिए बात को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और टाइपिंग के ऊपर क्या इशू होते हैं सारी जानकारी हम देंगे। टाइपिंग कैसे होती है वहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। जो आपके जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, उनकी छुट्टियाँ क्या होती हैं, ठीक। तो ये सारी जानकारी आपको जो है यहाँ मिलेगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।